एरिया, इसे उर्दू में रकबा भी कहते हैं। एरिया या रकबा क्या होता है? जितनी जगह किसी शक्ल या सतह में मौजूद है वो उसका रकबा कहलाती है। हम मजीद रकबा को इन अशकाल की मदद से समझते हैं। इन शेप्स को देखें, ये स्क्वायर है, इसमें जितनी भी जगह है, जितना भी ये ब्लू कलर है, आसानी के लिए ये समझ लें ये सारे का सारा इसका एरिया है। इसमें आप कुछ छोड़ नहीं सकते कि ये वाली जगह इसमें एरिया में नहीं है, ये वाली नहीं है, सारे का सारा ये एरिया है। इसी तरह इस रेक्टेंगल में जितनी जगह येलो कलर से कवर्ड है ये सारी रकबा है, एरिया है। इस तरह ये एक शेप है जिसे पैरेललोग्राम कहते हैं। इसमें जितनी भी जगह कवर्ड है सारी इसका एरिया है। इस तरह ये रोम्बस है, सारी जगह जो ग्रीन कलर की हुई है वो इसका एरिया है, इसका रकबा है। इस तरह ये ट्रायंगल्स हैं, सारे का सारा ग्रे एरिया, जो ग्रे जगह है ये ट्रायंगल का रकबा है, एरिया है। इस तरह ये ब्लू में इस ट्रायंगल का एरिया दिखाया गया है। चलिए अब हम एरिया या रकबा को मालूम करने का तरीका सीखते हैं और इसके बाद हम कुछ एरिया और रकबा के बारे में सवालात भी हल करेंगे। एरिया मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो मुख्तलिफ शेप्स के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। यहां पे हम मेनली दो शेप्स पे फोकस करेंगे, एक है स्क्वायर और दूसरी है रेक्टेंगल। आप जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके दरमियान में जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें आमने सामने की लंबाइयां बराबर होती हैं, इसमें एक साथ जुड़ी हुई जो लंबाइयां होती हैं वो बराबर नहीं होती, लेकिन इसके इनर जो एंगल्स हैं, जो जाविये हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं। अब चूंकि स्क्वायर की सारी लेंथ्स या लंबाइयां बराबर होती हैं इस शेप की, अगर आपको एक लेंथ पता चल जाती है तो आप उसकी बाकी लेंथ्स भी मालूम कर लेते हैं। मसलन अगर यहां पे इस स्क्वायर की एक लेंथ 4 है तो इसका मतलब है ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ऐसे। इस तरह ये रेक्टेंगल है, अगर इसकी एक लेंथ फर्ज करें यहां पे 6 है और दूसरी लेंथ 3 है तो ये अंडरस्टूड है कि इसके सामने वाली जो लेंथ है वो भी 3 है। इस तरह इस 6 के जो सामने वाली लेंथ है ये भी 6 है, ऐसे। यहां पे एक चीज क्लियर कर लें कि रेक्टेंगल में दोनों जो लेंथ हैं वो मुख्तलिफ साइज की हैं, तो उनमें से जो बड़ी है उसको लेंथ कह दिया जाता है, जो छोटी है उसको ब्रेड्थ कह दिया जाता है। ब्रेड्थ भी कहा जाता है, इसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है विड्थ, ऐसे। इस ब्रेड्थ को विड्थ भी कहते हैं। अब यहां पे या ब्रेड्थ लिख लें या विड्थ लिख लें, एक ही बात है, लेकिन एरिया का जो फार्मूला है वो ऐसे ही रहेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर यहां पे स्क्वायर के लिए आप एरिया कैलकुलेट करें तो आप क्या करेंगे, दो लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, ये भी उसकी लेंथ सेम है, ये भी सेम है, तो आप 4 इंटू 4, यहां पे 4 लिखेंगे, यहां 4 लिखेंगे, 4 इंटू 4 16 इसका एरिया है। बाकी अब हम आगे चलकर न्यूमेरिकल्स इसके या सवालात हल करते हैं, अभी आप फिलहाल ये समझ लें। इस तरह इस रेक्टेंगल के लिए एरिया क्या है, इसकी एक लेंथ ये 6 है और दूसरी 3 है, तो 6 इंटू 3 18, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 18 है। आइए अब हम एरिया को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेने के लिए कुछ सवालात हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल शेप्ड ग्राउंड हैज अ लेंथ ऑफ 122 मीटर एंड विड्थ 108 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। यानी मुस्ततील शक्ल वाली जमीन की लंबाई जो है वो 122 मीटर है और चौड़ाई 108 मीटर है, तो आप जमीन का रकबा मालूम करें। अब यहां पे देखें कि यहां पे लंबाई की बात हुई है और चौड़ाई की बात हुई है और मालूम करना है रकबा। अब आप सोचें कि इन तीनों का आपस में ताल्लुक क्या है, तो इनका रिलेशन है एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ।
यहाँ पे आप पास लेंथ जो है वो 122 है, आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने ब्रेड्थ से, तो यहाँ पे ब्रेड्थ लिखेंगे ऐसे। लेंथ के नीचे आप लेंथ लिख लेंगे, ब्रेड्थ के नीचे आप ब्रेड्थ लिख लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एरिया 13,176 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे ये बताता चलूं कि अगर आपको इन नंबरों को ज़रब करने में कोई मुश्किल आ रही है तो आप मेरा स्कूल मेरा घर यूट्यूब चैनल से ज़रब करने का तरीका सीख सकते हैं। आप वो वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ज़रब करना कभी नहीं भूलेंगे। अगला सवाल हल करते हैं। अ स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड हैज अ लेंथ ऑफ 125 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। मुरब्बा शक्ल वाली जमीन की लंबाई 125 मीटर है, जमीन का रकबा मालूम करें। ये मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर में तमाम लंबाइयां बराबर होती हैं, तो इस मुरब्बा शक्ल की अगर एक लंबाई यहां पे 125 है तो बाकी कितनी होंगी? सभी 125 होंगी। ऐसे सारी लेंथ्स जो इसकी हैं चारों की चारों वो 125 मीटर हैं। अब हम एरिया मालूम करने का फार्मूला लिखेंगे। एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। यहां पे तो लेंथ और ब्रेड्थ सेम ही है, तो दोनों के नीचे हम 125 लिख देंगे ऐसे। 125 मल्टीप्लाई बाय 125, ये हमारे पास 15,625 मीटर स्क्वायर इसका एरिया या रकबा आ जाएगा। अब एक और सवाल हल करते हैं। एरिया ऑफ स्कूल्स मेन गेट इज 19.55 मीटर स्क्वायर। If width of the school's gate is 2.3 मीटर, then find its length। मतलब क्या है? स्कूल के मेन गेट का रकबा जो है वो 19.55 मुरब्बा मीटर है। अगर स्कूल के गेट की चौड़ाई 2.3 मीटर है, फिर इसकी लंबाई तलाश करें। यहां पे आपको रकबा बता दिया हुआ है कि 19.55 मुरब्बा मीटर है, और इसके अलावा आपको उस गेट की चौड़ाई भी बता दी हुई है, लेकिन आपसे लंबाई पूछी है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ये याद रखें कि आपको इनके दरमियान ताल्लुक का तो पता है कि रकबा, चौड़ाई और लंबाई में ताल्लुक क्या है। इनमें ताल्लुक ये है, एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। जब भी हमें इन तीनों में से यानी एरिया, लेंथ और ब्रेड्थ में से हमें दो चीजें मालूम होंगी तो हम तीसरी मालूम कर लेंगे इसी फार्मूला की मदद से। तो फर्ज करें ये हमारे पास गेट है स्कूल का, इसका एरिया बता दिया है 19.55 है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.3 मीटर है। अब आपसे ये वाली जो लेंथ है ये पूछी हुई है, तो चलिए हम इसे मालूम करते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि हमें जो मालूम करना है वो यहां पे दाएं तरफ में मौजूद है। लेंथ जो है यहां पे दाएं तरफ मौजूद है। क्योंकि हमें सिर्फ लेंथ मालूम करनी है तो हमने यहां पे राइट साइड पे सिर्फ लेंथ रहने देनी है, ब्रेड्थ को यहां से हमने ले आना है। तो हम इस ब्रेड्थ को यहां से हटाएंगे। यहां पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये इक्वल के साइन के जो एक तरफ जो अमल हो रहा होता है वो दूसरी तरफ जाके उसका उलट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। यहां पे लेंथ से ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इस ब्रेड्थ को इस इक्वल के साइन के इस तरफ लाएंगे एरिया के पास। तो आप क्या करेंगे, यहां पे एरिया के नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड क्यों होगी? क्योंकि यहां पे ये ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हो रही है, ये इक्वल के साइन के दाएं तरफ है। जब इक्वल के साइन के ये ब्रेड्थ बाएं तरफ आएगी तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। तो लेंथ बराबर हो जाएगी एरिया अपॉन ब्रेड्थ, यानी एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड कर देना है। यहां पे ब्रेड्थ जो थी वो लेंथ से मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये इक्वल के साइन के जब दूसरी तरफ आएगी तो ये एरिया से डिवाइड हो जाएगी, एरिया अपॉन ब्रेड्थ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम एरिया और ब्रेड्थ की वैल्यू पुट करेंगे। एरिया की जगह हमने उसकी जो वैल्यू है 19.55 रखी और ब्रेड्थ 2.3 थी वो लिखी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 19.55 डिवाइड बाई 2.3 हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा, जो जवाब आएगा वो 8.5 मीटर, यानी जो लेंथ है वो 8.5 मीटर आई है। अच्छा, यहाँ पे ये नोट कर लें कि जो आशारिया वाली तकसीम है कि आशारिया वाली वैल्यू को आशारिया वाली के साथ किस तरह तकसीम करना है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सीखने के लिए आप मेरा स्कूल मेरा घर यूट्यूब चैनल की आशारिया वाली तकसीम की वीडियोस देख सकते हैं। एरिया के सवालात को समझने के लिए हम एक आखिरी सवाल हल करते हैं।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द गेट इफ द रेट ऑफ पेंटिंग द गेट इज 275 पर मीटर स्क्वायर। यानी गेट की पेंटिंग की कीमत मालूम करनी है कि उसको पेंट करने का कितना खर्चा आएगा। अगर गेट को पेंट करने की शरह जो रेट है वो 275 रुपये फी मरबा मीटर है, यानी 1 मरबा मीटर को पेंट करने का जो खर्च है वो 275 रुपये है। तो ये पेंट किस गेट को करना है? इस गेट को पेंट करना है जिसका रकबा 19.55 मरबा मीटर है। यानी अगर रकबा 19.55 मरबा मीटर है तो आपने 275 रुपये फी मरबा मीटर के हिसाब से पेंट करने का खर्च मालूम करना है। तो एरिया है 19.55 मीटर स्क्वायर और इसको पेंट करने का खर्चा आपने 275 के हिसाब से मालूम करना है। तो आपको पता है कि 1 मरबा मीटर को पेंट करने का खर्चा जो है वो 275 है, तो 19.55 को करना है। तो आप क्या करेंगे, आप 19.55 को 275 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे 19.55 मल्टीप्लाई बाय 275 तो ये हो जाएगा 5376.25 रुपीज। ये वाली ज़रब करने में अगर आपको मुश्किल पेश आए तो मेरा स्कूल मेरा घर यूट्यूब चैनल से आप इसका तरीका सीख सकते हैं। उम्मीद है रकबा या एरिया के लिए जितने भी सवालात थे आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वाली शेप जो है ये पैरेललोग्राम कहलाती है। इसमें भी 2 लेंथ्स दे दी जाती हैं आपको। आप उन 2 लेंथ्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया मालूम हो जाएगा, एंड उसी तरह जिस तरह आप स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया मालूम करते हैं। ये शेप जो है रोम्बस कहलाती है। इसका एरिया मालूम करने के लिए भी 2 लेंथ्स दी होती हैं, जिन मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में या मिलीमीटर्स में लेंथ्स बताई होती हैं। आप उन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रोम्बस का एरिया मालूम हो जाएगा।